हाँ, तो हमने यही चर्चा की थी पिछले सेशन में। तो अर्जुन 5 कारण देते हैं युद्ध ना करने का। तो पहला कारण देता है संबंधियों की दया रखनी चाहिए, जो अध्याय 1 के 27 से लेकर 30 श्लोक तक आते हैं। फिर दूसरा कारण देता है हम विजय होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम दिखाना चाहते हैं वही लोग नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। वो पहले अध्याय के 31 से लेकर 35 श्लोक में आता है। फिर तीसरा कारण बताता है पाप कर्म का भय। बोलते हैं पाप कर्म के बुरे फल, अगर हम उनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। 36 से लेकर 38वें श्लोक में आता है। फिर बोल रहे पारिवारिक वंशावली का नाश होगा, 39 से लेकर 43 श्लोक तक आता है। और वो अर्जुन असमंजस होगा, इनडिसिसिव हो गया, जो जो स्वयं कबूल करता है दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में बताकर कि कार्पण्य 200 ये गलत लिखा है, सही है। दूसरे अध्याय का 5वें श्लोक में आता है कि कार्पण्य 200 स्वभाव क्षामितम धर्म समुदाचेतः ये श्रेयस्याम निश्चितम भूहितम शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। तो इस प्रकार से आता है। इस प्रकार हमने पहला अध्याय समाप्त करके फिर दूसरे अध्याय के पर प्रस्थान किया था। दूसरे अध्याय का शुरुआत होता है संजय के बोलने से, एवं उपमा अर्जुन संख्य अर्जुन का ये भी हमने चर्चा कर ली थी। किस प्रकार अर्जुन को ग्रस्त देखकर भगवान ने बोलना शुरू किया। तो भगवान यहाँ पे पूर्णतः से दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अच्छे से बोलना शुरू करते हैं। पहले श्लोक में बोले थे, 26वें श्लोक में थोड़ा आधा सेंटेंस बोले थे। ठीक है, तो अर्जुन को ताड़ित करते हैं, बोलते हैं अरे ये अपना कलमश आपके अंदर आया कहाँ से, ये तो अकीर्ति करेगा, आर्यों को शोभा देने वाला नहीं है, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, तो वो सभी आपको पता है। क्षत्रिय मतलब सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा, शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतना, धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना। क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण यह सिद्धांत नहीं रहा। ओके, तो सत्य का प्रशिक्षण प्रभुपाद 32वें श्लोक में बताते दूसरे अध्याय का। शत्रु को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक, तो यहाँ पे क्षत्रिय की बात आती है। अर्जुन एक क्षत्रिय था, चेष्टात्विष्टो परम तत्व उनको करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए क्षत्रिय की बात की है। फिर दूसरे अध्याय का चौथा और छठा श्लोक में बता रहे हैं शत्रुहंता मैं हे मधुसूदन में युद्ध में मैं किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूछनीय व्यक्तियों पर उल्टा कर बाण चलाऊंगा। उन्हें मार कर जीतने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर गुजार करना अच्छा है। बोलते भीख मांगना अच्छा है। हम यही भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाओ। तो ये सब जो श्लोक है उसकी वजह से अर्जुन क्या हो रहा है, असमंजस हो रहा है। सो अर्जुन बोल रहा है कि क्यों मुझे कर्तव्य पूर्वक युद्ध करना चाहिए और अनावश्यक हिंसा करनी चाहिए। क्या मुझे पीछे हटकर और भीख मांग कर गुजारा करना चाहिए। यह उनकी अनासक्ति प्रदर्शित करती है। वैसे भी जीत निश्चित है, जीत भी हार है, क्योंकि हम अपने संबंधियों का वध करके सुखपूर्वक नहीं रह सकते। तो ये सब अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। ये सब उलझने होते हुए क्या हुआ, अर्जुन इतना इनडिसिसिव हो गया, तो बोल रहे हैं कार्पण्य दोषों अपवत स्वभाव पृच्छामितम धर्म सम्मूढ़, सम्मूढ़ा हो गया, असमंजस हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है, सही गलत का पहचान नहीं कर पा रहा। इसमें क्या बोल रहे हैं, यत् श्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहीतन्य। इसलिए मैं आपको, मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो आप मुझे बताइए। तो कब बताइए, तो शिष्य से हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपको शिष्य बनकर आपका शरण में आता हूँ, तो कृपया करके मुझे समझाइए। और बोल रहे हैं कि मुझे इस शोक से दूर करने का कोई साधन नहीं दिखता है। तो दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान को बता रहे हैं कि मुझे उसको
इससे दूर करने का कोई साधन नहीं दिखता है, तो कृपया करके आप ही मुझे इससे हट बाहर कर सकते हैं। तो ये 8वां श्लोक में बता रहा है अर्जुन। तो यहाँ पे हम पूरा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वाई डू वी नीड गुरु। तो एक पूरा एक हमारे पास उसका एक प्रेजेंटेशन भी है। तो वाई डू वी नीड गुरु, हमें गुरु क्यों करना चाहिए, तो पूरा एक अच्छे से, तो भौतिक जगत में भी गुरु करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को अपने गुरु बना रहे हैं और वो उनका शिष्य बन रहा है। तो गुरु तो हर एक फील्ड में जरूरत है, कोई ना कोई मार्गदर्शन लेते हैं। कोई डॉक्टर के पास जाना तो भी हम किसी का मार्गदर्शन लेते हैं। तो गुरु तो बहुत इस प्रकार से हर एक फील्ड में अलग अलग तरह के चाहिए। तो 8वें अध्याय में बता रहे, नहीं तपस्यामि माम अनुप्याद ऐच्छोकम इंद्रियाणाम अवाप्य भूम सप्तम न रुदम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, इस शोक को दूर करे, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ऐसा अर्जुन बोल के क्या करता है, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। फिर क्या कर रहे हैं भगवान, हे भरतवंशी, जिस तरह इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन कृष्ण अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अभी क्या हुआ है, अर्जुन शिष्य बन चुका है और कृष्ण भगवान गुरु की पोजीशन पर। इसीलिए भगवान उनको उनको सुधारने की शुरुआत हंसते हंसते उसको डांटते भी है, हंस कर बोले और डांट भी रहे हैं। भगवान उवाच सोच्यनन्व सोच्यस्तम प्रज्ञावादं सपाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, क्या बोले भगवान, कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने की योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्रों को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। क्यों मूर्ख कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए अनेक उनके लिए शोक कर रहे हैं। तो बहुत शास्त्रों का कोटेशन दिया। अर्जुन ने तो ये भी बोल दिया था पहले दे, अरे मैंने तो परंपरा में सुना है, शास्त्रों से सुना है, मैंने ऋषियों से सुना है, वेदों से सुना है कि भाई पाप लगता है, ये लगता है उनके ऊपर ये नहीं धनुष बाण तो क्या वटु बाण भी नहीं चलाने, वाक बाण भी नहीं चलाने चाहिए। तो अर्जुन बहुत सारे रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो जब रेफरेंस देने के बाद क्या कर रहे हैं, तो ये शास्त्र के एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसलिए भगवान उनको बोल रहा है, तुम पंडित की तरह तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बोला तू मूर्ख है। ठीक है? तो उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरफ बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था के में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत है, शोक नहीं करता। तो उनको देखे मनुष्य संहिता में उस पॉइंट पे आते हैं। तो अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। तो ज्ञान मतलब क्या है, तो ज्ञान मतलब क्या, वही सबसे बेसिक ज्ञान क्या है। तो बेसिक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ज्ञान मतलब डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, क्या बोलते हैं, आत्मा और पदार्थ के बीच जो भेद होता है,
आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, एमएससी। सही ज्ञान किसको बोलते हैं? वन हु एमएससी, जिसको एमएससी पता है उसको सही ज्ञान बोलते हैं। एमएससी मतलब वन हु नोज बिट, हु इज मास्टर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, सॉरी मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो जो मैटर मतलब पदार्थ, स्पिरिट मतलब आत्मा, और दोनों का नियामक कौन है, ओके, तो उसको, अगर ये तीनों को जो जानते हैं, आत्मा, पदार्थ और उनके नियामक, एमएससी, एम मतलब मैटर, एस मतलब स्पिरिट, और सी मतलब कंट्रोलर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। तो अगले अध्याय स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ अथवा आत्मा मतलब मैटर और स्पिरिट दोनों के नियामक को जानना है, भगवान को जानने का। तो ज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आत्मा और शरीर का भेद जान लें, उसके जो नियामक है उसको भी जानना है। तो हमने पहले शुरुआत में चीज की चर्चा की थी कि सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट गॉड रियलाइजेशन इज यूजलेस। सो रियल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, आत्मा साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के बिना अधूरा है। तो सही आत्मा साक्षात्कार की व्याख्या क्या है? सही आत्मा साक्षात्कार की व्याख्या कि आत्मा साक्षात्कार की व्याख्या यही है कि हम इस शरीर नहीं आत्मा है, और हम आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश है। तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उनकी सेवा करें, और वो सेवा शुरू होती है श्रवण कीर्तनम विष्णु। तो हरे कृष्ण महामंत्र का सुनकर और जप कर कर उस शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज धर्मों को अधिक मिलना चाहिए, किंतु उससे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन ये चाहता था कि उसको राजनीति या सामाजिक समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, लेकिन धर्म का मूल क्या है, वो धर्म का मूल्य भूल गया था कि धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण था आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान। तो वही वो चीज भूल गया था। तो ये जो परमेश्वर है, आत्मा, तो जैसे हम आत्मा की बात करते हैं तो क्या करते हैं, आत्मा, अब ये जैसे हम चर्चा करेंगे तो ये क्यों लिखे हैं, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो भगवान बहुत सोच समझ कर अर्जुन को ये बता रहे हैं, ठीक है। तो और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। उसने आत्मा और बात ही नहीं की। उस ये चीज तो भूल ही गए थे कि जैसे दुर्योधन, जैसे मैंने हमेशा प्रश्न पूछा, लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे अर्जुन ने तो, सॉरी कृष्ण ने भगवत गीता बोलकर अर्जुन से युद्ध करवा दिया, लेकिन हमें हमेशा उल्टा प्रश्न करना चाहिए, अगर भगवान युद्ध नहीं करवाते तो क्या होता। आजकल अर्जुन, भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया पापियों को सजा देकर, फिर भी इतना भ्रष्टाचार है, इतने पाप हो रहे हैं। अगर भगवान वो उदाहरण प्रस्तुत ना करते तो आज हालत क्या होती, वो आगे जाके होने वाली है कल युग, लेकिन अभी क्या होती है हालत, ठीक है, वो तो बहुत बुरे हाल हो जाते। तो अर्जुन यहाँ पर एक चीज भूल गया था, ये लोगों ने जैसे दुर्योधन ने क्या किया था, 5 चीज की थी। उनकी पत्नियों को नग्न करने की कोशिश की थी, उनको जलाने की कोशिश की थी, फिर उनको मारने की, जहर देकर मारने की कोशिश की थी। 6 प्रकार के जो आतताई होते हैं, तो उसमें से 5 चीजें तो वो कर ही चुके थे, 5 चीजें तो वो कर ही चुके थे। तो उनको शास्त्रों के हिसाब से उनको, मनुस्मृति के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए तुरंत ही, ओके। कोई, तो वो सजा तो मिली ही नहीं थी मनुस्मृति के हिसाब से। तो कहा गया है, देखिए उसको बहुत ध्यान पूर्वक याद रखना है, अगर जो पाप कर रहे हैं, किसी को मारा, एक पाप, एक तरह 6 तरह के जो पाप करते हैं उसको तुरंत मार देना चाहिए, वो शास्त्र का। लेकिन किसको मारना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट, वो भगवान की मार्गदर्शन में हो रहा था, किसी के आदेश में करना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। नहीं तो अभी मैं बोलूंगा तो आप किसी को जाके ऐसा करना नहीं। तो तो भगवान ने उनको बोला, अरे आपको पता नहीं है ये लोगों ने इतना पाप किया है, अगर युद्ध करके आप पाप
उनके पाप नहीं धोगे तो क्या होगा। तो आगे जाके कोई तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि लिखते हैं कि अगर जो व्यक्ति ने पाप किसी को मारा है, हत्या की है किसी की, अगर उसको एक जन्म में कोई राजा उसको मृत्यु दंड नहीं देता है तो वो व्यक्ति को अगले जन्म में वापस पाप भुगतना पड़ता है। लेकिन राजा उसको यही जन्म में मृत्यु दंड दे देते हैं तो क्या होता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है क्योंकि उसको उसकी सजा मिल गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इस चीज को बताने के लिए आत्मा का विज्ञान पहले भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः इसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना क्योंकि आत्मा। तो देखो यहाँ पे आत्मा का विषय वापस आया, क्यों कि उन्होंने इतने पाप किए थे, अगर उनको सजा नहीं देता तो उनको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता। लेकिन अभी उनका भगवान के सामने ही उनको नाश किया जाता है, तो यहाँ से तुरंत वो लिबरेट हो सकते हैं। वो एक पॉइंट था। और अगर उनको अभी तुरंत सजा मिल जाती तो उनको वो पाप से वो मुक्त हो जाते। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। वो कुछ तात्पर्य में आ रहा है, मुझे वो तात्पर्य का नंबर याद नहीं है, बट जो मैं बोला वो ऑथेंटिक है। तो जो इस तथ्य को जानता है भाई असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए बोला, भगवान ने क्या बोला, जो विद्वान होते हैं वो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या होने वाला। ना आत्मा मरता है, ना ना आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है। इसलिए अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या क्यों शोक नहीं करना चाहिए। तो बता रहे, नत्वे हम जातु नासम नत्वे में जनाधिप न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। तो बोलते ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे, और ऐसा ऐसा है कि भविष्य में हम लोग ऐसा, और न ऐसा है कि हम भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या है कहना चाहते हैं, ऐसा कभी समय नहीं था कि मेरा अस्तित्व नहीं था और ये राजाओं का अस्तित्व नहीं था, तुम्हारा अस्तित्व नहीं था। ठीक है, और वो हमेशा रहेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में वो लोग नहीं रहेंगे, तो उनका अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो होता क्या है, तो हम जो जन्म मृत्यु देख रहे हैं वो होता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए इस श्लोक का कनेक्शन देखिए पहले। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना जीवित के लिए ना हम मृत के लिए शोक करते हैं। वो क्यों शोक नहीं करते, उनको ये पता होता है नत्वे हम जातु नासम नत्वे ने में जनाधिप न भविष्य में सर्वे वयम अतः परम। तो उनका पहले ऐसा नहीं था कि अस्तित्व नहीं था, और आपका अस्तित्व नहीं था या मेरा अस्तित्व नहीं था, और ऐसा, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, हम भविष्य में रहेंगे। तो कोई प्रश्न बनता है अभी, तो फिर ये प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में मायावाद फिलोसफी का खंडन के बारे में बात करते हैं, जो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हाँ, ओके। तो क्या होता है, तो लोग तो यहाँ पे बोल रहे हैं जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। इसके बारे में मैं बारे में करूंगा। तो हमने पता लगा कि ऐसा कभी ना था कि हम नहीं रहे थे और हम ऐसा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक तरह से एक एक चीज बता देता हूँ, मायावाद फिलोसफी का भी खंडन हो जाता है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मेरा भी अस्तित्व ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ। मतलब भगवान का भी अलग अस्तित्व है, तुम ना रहे। आप अर्जुन का भी अलग अस्तित्व है,
और ये समस्त राजा ना रहे, मतलब सबका अलग अलग अस्तित्व है। प्रभुपाद इस श्लोक का उपयोग करके मायावाद फिलोसफी का खंडन करते हैं, लेकिन वो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है, तो हम नहीं पकड़ रहे। तो फिर जो हम मृत्यु देखते हैं, जन्म देखते हैं, वो क्या है? तो अब भगवान आगे बताते हुए कह रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। तो बोलते जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो भगवान ने यहाँ से अर्जुन को बोला कि भाई जन्म मृत्यु से आपको वापस उसका दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। तो आप हमें उससे क्या बोलते हैं, मोहग्रस्त नहीं होना है। तो क्या बताते हैं क्यों नहीं होना चाहिए? तो जो मोहग्रस्त होता है, मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम पाइनो नित्यास्ताम चिकित्सव भारत। बोले हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख। तो अर्जुन की मृत्यु का दुख हो रहा था, इसलिए आप यहाँ सुख दुख की भगवान बात कर रहे हैं। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्गत होना सर्दी तथा गर्मी ऋतुओं के आ, आने जाने के समान है। मतलब अ, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना, उदय तथा समाप्त होना क्या है? सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होता है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो ये जो सुख तथा दुख है, मात्रा मात्रा मतलब स्पर्श, मात्रा मतलब इंद्रिया। जैसे भगवत गीता में आगे जाके आएगा, हमारी 5 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिया है। तो कर्मेंद्रिया कौन सी है? जीवा, दो हाथ, 2 पैर, जेनिटल, और एक रह गया कौन सा? तो अ, और हाँ, वन इज एनस। तो 5 कर्मेंद्रिय हो गए, जीवा, हाथ, पैर, जेनिटल और एनस। तो 5 कर्मेंद्रिय हो गए। और ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कर्मेंद्रिय मतलब जिससे हम कार्य करते हैं, मतलब आउटपुट डिवाइस बोलते हैं ना, जिससे हम टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। और ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान किस किस से प्राप्त करते हैं हम? आंखों से देखने से, ठीक है, कान से सूंघने से, स्वाद लेने से, और त्वचा से। जैसे ठंडी गर्मी का एहसास है, त्वचा से हमें होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है। तो 5 ज्ञानेंद्रिया हमें कैसे प्राप्त होगी? तो उसके 5 ज्ञानेंद्रिय के साथ उसके 5 विषय विषय होते हैं। 5 विषय कौन से हैं? आंखों के लिए देखने के लिए रोशनी चाहिए, तो वो है उसको क्या बोलूंगा मैं, सेंस ऑब्जेक्ट। तो उसको बोलते हैं, अरे हिंदी में जो भी है आप समझ गए। हाँ। तो स्पर्श, स्पर्श के लिए एक तो स्पर्श होता है। तो त्वचा से हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? स्पर्श से, ठीक है। तो विषय, हाँ, तो त्वचा के लिए विषय क्या है? स्पर्श। जीवा के लिए विषय क्या है? स्वाद, ठीक है। कान के लिए विषय क्या है? सुनना, ध्वनि। नाक के लिए विषय क्या है? सूंघना, स्मेल। और आंख के लिए विषय क्या है? देखना। तो ये सारे विषय है, उसका पंच महाभूतों के साथ कनेक्शन है। तो कैसे कनेक्शन है? तो जो हवा का जो कनेक्शन है, स्पर्श का जो कनेक्शन है, वो हवा के साथ होता है। तो पंच महाभूत कौन से हैं? भूमि, अपर, नलो, वायु। हाँ, अवकाश है तो अवकाश से ध्वनि है, ठीक है। और अग्नि है तो देखने का काम करते हैं। जो जमीन होती है उससे स्वाद, टेस्ट आता है, स्मेल आता है। वाटर टेस्ट है। तो ऐसे 5 पंच महाभूत कनेक्टेड है उससे। एनीवे, तो हम यहाँ पे मात्रा स्पर्श, तो हम जो ज्ञानेंद्रिय है उसकी बात कर रहे हैं। आँख, कान, जीवा,
नाक और हाँ 5 इंद्रिय तो हो गए। तो उससे स्पर्श है, हमें कुछ देखते हैं या ना सुनना चाहिए वो सुन लेते हैं, और गंदा बुरा सूंघ लेते हैं, और कड़वा मीठा तीखा खा लेते हैं। तो क्या होता है, मात्रा स्पर्शाती। मात्रा मतलब इंद्रिय विषय के स्पर्श से इंद्रिय विषय के, तो इंद्रियों के विषय कौन से, जीवा का विषय है स्वाद, आँख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना। तो अगर हमारे अनुरूप जो हमें पसंद आए, एक ऐसा सूंघना, स्वाद, सुनना, स्पर्श और जो 5 है वो नहीं होता है, तो क्या होता है, हमें दुख होता है। और हमें जो पसंद आए उस प्रकार के स्वाद है, अगर हमें मीठा पसंद है, मीठा मिल गया तो हमें और अच्छा लगता है। तो सुख दुख कैसे प्राप्त होते हैं, इंद्रिय वस्तुओं के स्पर्श से। मात्रा स्पर्श शास्त्र, तो मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। तो इंद्रियों विषय के स्पर्श से क्या होता है, हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। किस प्रकार, जैसे ठंडी और गर्मी की ऋतु आती है। तो ठंडी और गर्मी की ऋतु आती क्या करती है, आगे चली जाती है, वापस आती है, उसका साइकिल चलता रहता है, सुख और दुख आते रहेंगे। तो उसको क्या करना चाहिए हमें, आगाम पाइन नित्यास, ये उनका आना जाना चला रहेगा। आगाम मतलब आना, अपाइन मतलब जाना, अनित्या थोड़े समय के लिए रहते हैं, थोड़े बाद में चले जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, ताम ताम तितिक्षव भारत, सहन करने का प्रयत्न करो हे भरतवंशी। तो तो होप ये समझ में आ गया मात्रा स्पर्श का क्या कहना, क्या। तो ये हम जो भौतिक इंद्रियों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, उससे हमें जो कभी वो सुखदायी होते हैं, दुखदायी होते हैं, वो कैसे होता है, मात्रा स्पर्श इंद्रियों से ही होता है। जैसे एक बॉय एंड गर्ल है, दे आर कनेक्टेड, मतलब उनका संबंध इमोशनल संबंध बन गया, तो वो मन से संबंध बना है उनका, मन मतलब इमोशनल लेवल पे। तो क्या होता है, मन इंद्रिया, मन भी एक इंद्रिया है। अगर वो काम वासना के हिसाब से संबंध बना है, तो डेफिनेटली आपको सुख दुख तो आएगा ही, क्योंकि आपको इंद्रियों का इंद्रिय इंद्रिय विषय आपके अनुरूप के हिसाब से ना हो। ठीक है। तो कर्तव्य निर्वाह करते समय हुए मनुष्य को सुख तथा दुख क्षणिक आने जाने का साथ रहता है। तो ये आता जाता रहे, मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। तो क्या बोलते हैं, उसको सहन करो, फिर बोलते हैं इससे व्यथित ना हो। यम ही न विद्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम सुखम दुखम सुख, सम दुखम सुखम धीरम स्वमृत्वया कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है, और निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य है। तो जैसे अर्जुन बोल रहा है पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, फिर से हम भोग नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अर्जुन भगवान तो डायरेक्टली इधर ही बोल दे रहे हैं, इस सुख दुख से बंधन से वो मुक्त हो जाएगा, उसको मुक्ति की योग्य है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता और उसमें संभव रहता है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि नास्तो विद्य, तो अभी आत्मा के सुख दुख का क्यों नहीं करना चाहिए, तो अभी आत्मा का विज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर। पहले सहने की बात कर ली, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, वो जान के हमें सहन लेना चाहिए। भी आत्मा के ज्ञान पर विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सखा, उभयोरपि दृष्टो अंतस् अन्य तत्वदर्शी भी। बोले तत्वदर्शियों ने कहा, यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन अध्ययन द्वारा मतलब तत्वदर्शी, जो तत्व मतलब जो सच्चाई है, तत्वविद मतलब जो सच्चाई के से जानना, उसको ट्रुथ है उसको जानना। तो तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी अस्तित्व नहीं, भौतिक शरीर नाश हो जाएगा।
लेकिन ये जो आत्मा है अपरिवर्तित, उसका कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हमारे अंदर शरीर के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। एक जन्म लेना, ठीक है, उसके बाद वृद्धि होना, उसके बाद थोड़े समय तक रहना, उसके बाद बाय प्रोडक्ट मतलब बच्चों के रूप में बाय प्रोडक्ट होना, उसके बाद वृद्ध होना और उसके बाद मृत होना। ये 6 बाय प्रोडक्ट, 6 चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो बोलते हैं आत्मा अपरिवर्तित रहता है, उन्हें इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो दोनों ने स्टडी किया है, बोल रहे हैं यहाँ। तो आत्मा क्या है? तो उन्होंने बोल दिया शरीर का तो विनाश हो जाएगा, फिर इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित है। तो बोलते अविनाश, तो कैसे अपरिवर्तित है? तो अविनाशी तो तद विद्धि एनम सर्वमिदं ततम, विनाशम हो गया यस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। तो आत्मा को अविनाशी समझा, उसका कभी नाश नहीं होता। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। तो अर्जुन सोच रहा था मैं उनको मार दूंगा, भगवान बोल रहे उसको कोई मार नहीं सकता। अभी आत्मा का साइज क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे दिया है। बालाग्र, जो बाल होते हैं, उसका टीप होता है, उसको 10,000 भाग में विभाजित करो, तो जो साइज है वो आत्मा की साइज है। अभी आपको बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कि आत्मा रहता कहाँ पर है शरीर में? तो हृदय के विस्तार में रहता है, हृदय में रहता है। तो कोई प्रश्न करेगा तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करता है तो आत्मा कहाँ चला जाता है, ये भी प्रश्न करते हैं। उसका भी उत्तर है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो बोलते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणी अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसका कोई मापन नहीं कर सकते हम, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। अब तो अभी तो फिर बाल के 10 अग्र भाग क्यों बोला? बोला एक, तो हमें कभी कभी बच्चा होता है उसको माता समझाती है, बच्चा बोलते हैं चंदा मामा कहाँ पर है, तो हम बोलते हैं देखो ये पेड़ के ऊपर है चंदा मामा, ऐसा बोलते हैं ना। चंदा मामा पेड़ के ऊपर नहीं है, बट एक आपको जैसे आइडिया देने के लिए कि चंदा मामा इधर है। उसी प्रकार आत्मा का कोई मापन नहीं हो सकता, बट एक अंदाज देने के लिए, भाई छोटे से छोटा है, वो अंदाज देने के लिए बोला 10 अग्र भाग, मतलब जो बाल है उसका टिप ऊपर का लो, उसको 10,000 भाग में डिवाइड करो, तो वो क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? तो वो आत्मा का साइज है। तो मतलब कहने का मतलब है वो अंदाज है, ठीक है। तो अविनाशी अप्रमेयस्य, अ, तो अविनाशी उसका नाश नहीं होता, अप्रमेय उसका कोई मापन नहीं होता, वो शाश्वत है। अवश्य। और भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी, मतलब भौतिक शरीर का तो अंत होने वाला है। क्या बोलते हैं? अविनाशी अप्रमेय शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभी है। तो ये शरीर का अंत होने वाला है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होने वाला। अतः भरत वंश से युद्ध करो। तो उसके पीछे मर्म क्या है, युद्ध करने का मर्म क्या है? तो आगे जाके, अरे तो बोल रहे हैं भाई उसको मारने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, उनका भी सॉल्यूशन है। वही सॉल्यूशन जो मैंने बताया, इन लोगों को इतने पाप किए थे, अगर कोई पाप हो रहा है, अगर हम उसको रोकने की नहीं कोशिश करते तो वो भी पाप कहलाता है, उसका भी कर्मा लगता है, 1/6 कर्मा लगता है। जैसे कोई किसी ने शास्त्रों का बताया है, कहीं तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई बोलते हैं अरे हम जानवर को मारेंगे नहीं, बिना मारे हम खाएंगे। तो कैसे खाएंगे? मारेगा कोई और खाएंगे हम। तो मीट शॉप से जो लोग मीट लेके आते हैं, तो उनको लगता है हम जानवर को तो मार नहीं रहे, मार कोई और रहे, खा हम रहे हैं। उस कर्मा ऐसे लगता है, जो मार करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करने वालों को भी कर्मा लगता है, खाने वाले को भी कर्मा लगता है। तो एक तिहाई तो सबको आ ही जाता है, ठीक है ना। तो एक मिनट, हाँ।
हम्म। तो वो समझाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर हमें मार देना चाहिए, कोई गलत करे तो वो किसी के मार्गदर्शन में करना है। ऐसा नहीं है कि भाई शास्त्रों के मार्गदर्शन में या जो अथोराइज उसके उसके अंदर ही होना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि किसी के मारने की बात। अर्जुन वो क्षत्रिय का काम था, तो अर्जुन क्षत्रिय था, इसलिए अर्जुन ने वो कार्य किए, ठीक है ना। तो मैं कुछ तो बता रहा था, वॉइस से मैं चुप हो गया। हाँ, जो आगे जाके आएंगे, अगर नहीं मारोगे तो आपको पाप लगेगा। तो क्यों कि ये लोगों ने पाप किया, हाँ हम पाप देखते हैं तभी हमें पाप लगता है। पाप होते हुए देखना, अगर उसको रोकना नहीं और उधर से चले नहीं जाते और बैठे बैठे देखते रहते तभी लगता है हमें, ठीक है। तो जैसे कि पीछे तो फिर बोलते या एनम वेति हंतारम यश्यन्य मन्यते हतम उपोतम न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तो उसको समझने की जरूरत है, मतलब समझ गया आप ये कहने का मतलब क्या है। और अगले के श्लोक में बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितव्य न भूययो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो ये आत्मा का ही विज्ञान है। तो जैसे मतलब मैं जो एक जो पाप लगने वाला वो समझा, जो हम उसका एंटरटेनमेंट लेते हैं, उस सेंस से मैं बताया था। भाई हाँ, कोई किसी को मार रहा है, किसी ने किसी को मार डाला और एंटरटेनमेंट हम लेते हैं, तो उस सेंस से मैंने बोला है, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप डर जाओगे भाई मैंने क्या बोल दिया करके। तो एंटरटेनमेंट नहीं लेना चाहिए उसका, वो अलग चीज। तो मतलब एंटरटेन ले रहे हैं, मतलब हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप पाप करो पाप करो। तो आपको भीष्म पितामह की कहा कथा पता है, भीष्म पितामह ने क्या किया था पिछले जन्म में? वो वासुकी था, वसु थे, वसु। तो उन्होंने घोड़ा चोरने का प्लान किया था, तो घोड़ा चोरी किसी और ने किया, लेकिन जिसने प्रेरणा दी वो भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह का जन्म हुआ, उसके 8 भाई थे या 7 भाई थे पता नहीं। भीष्म पितामह 9 में थे या 8 में थे, मुझे याद नहीं है, बट जो भी है। तो जो ऋषि के एक घोड़ा चुराने का प्लान था, तो क्या हुआ, घोड़ा तो चुरा लिया, बाद में ऋषि को पता लगा तो उसने श्राप दिया, जिन जिन्होंने घोड़ा चुराया है उसको अ, जन्म ले पृथ्वी लोक पे ये पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ेगा। याद नहीं, बट एक अच्छे वो स्वर्ग में थे कुछ तो लेकिन जिसने प्लान किया उसको सबसे ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी। तो जो विश्व पितामह के जो एल्डर ब्रदर थे, मतलब जो बड़े भाई लोग थे, वो घोड़ा चुराने में सहभागी हुए थे, लेकिन प्लान करने वाले थे भीष्म पितामह, देवव्रत। उसको ज्यादा से ज्यादा सजा भुगतनी पड़ी। तो उसके जो भाई थे उनको गंगा जी ने क्या किया, तुरंत पानी में डाल के उनको पाप से मुक्त कर दिया। तो शांतनु की पत्नी थी गंगा जी। और भीष्म पितामह को पूरा, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग किया था, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं किया था, लेकिन प्लानिंग जरूर किया था, उनको लगी थी। तो ये सब चीजें हैं। तो anyway, बहुत गहन है, इसलिए भगवद में कवयोपि अत्र मोहिता सतते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्र मोक्ष से शुभात्। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो करो, ताकि आप सब पापों से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार हमने यहाँ पर 20वें श्लोक तक समाप्त करते हैं। तो कल हम
जो 30 श्लोक तक हम पूरा जो आत्मा का विज्ञान है उसको समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर समय मिलता है तो कृपया करके एटलीस्ट श्लोका पढ़ के आइए। ठीक है, वो मेरा विनती है। हरे कृष्णा।